ओम शांति। आज दिनांक 18 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। निश्चय करो हमारा जो कुछ है बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। इस समय संगम युग पर शिव बाबा पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों को अपना पोत्रा बनाते हैं। तो पोत्रा जब हम बन गए तो शिव बाबा के घर के हो गए। तो बाबा कहते, तुम जब घर के हो गए तो फिर शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन गाया हुआ है। हम जब शिव बाबा पर बलिहार जाते हैं तो जो हमारा है वो सब बाबा का हो गया, और हम जो भोजन करते हैं वह बाबा के भंडारे का हो गया। तो बाबा कहते, हमारा सब कुछ बाप का है, यह निश्चय कर लो। तो बाप का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, अर्थात ऐसे अच्छे व्यापारी बनकर अपना जो कखपन है वो सब बाबा को अर्पित कर दो, और बाबा का जो कुछ है सब कुछ अपने नाम कर लो। तो बाबा का राज्य भी हमारा हो गया, बाबा का भंडारा भी हमारा हो गया। हम खा रहे हैं शिव बाबा के भंडारे से। तो बाबा कहते, बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो, समझो शिव बाबा का सब कुछ है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा और तुम पवित्र बनते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो पालना होती है वह शिव बाबा के भंडारे से होती है। तो जो तुम भक्ति में कहते थे, तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तो अब बाबा आया है, अब बाबा पर अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, और बाबा का जो कुछ है वह वारिस बनकर अपने नाम कर लेना है। इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि सबसे पहले पवित्र जरूर रहना है। पवित्र बनकर पवित्र भोजन बनाकर पवित्र भोजन खाना है, और सबको पवित्र भोजन ही खिलाना है। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किया। बाबा बोले, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर में बाबा बोले, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े, अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। अर्थात बाबा कहते, तुम जब मन बुद्धि से बाबा पर अर्पित हो जाते हो तो फिर बाबा के हो गए, शिव बाबा के भंडारे का खाते हो। तो शिव बाबा के खजाने से
जो भी प्राप्त होता है, जो भी तुम खर्च करते हो, वह पाप में ना जाए। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है, मनुष्यों को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने की सेवा में पैसा खर्च करना है। क्योंकि एक एक पैसा बाबा कहते यज्ञ का हीरे मिसल है। इससे मनुष्य कौड़ी से हीरे मिसल बनते हैं। तो बाबा कहते हमारा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। तो ऐसे बाप की कदम कदम पर राय लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको भी स्वप्न में याद नहीं होता कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बिल्कुल ही नहीं जानते। कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, हम अब वापस मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते सोमनाथ के मंदिर में कितना माल था, सब ऊंट पर भरकर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर उड़ा ले जाए, किसकी आग जलाए, और सफल उसकी हो जो धनी अर्थ लगाए। तो बाबा कहते कि सच्ची कमाई करने वालों के हाथ भरपूर होकर जाएंगे, पर जो बच्चे विकार में जाएंगे, बाबा की मत पर नहीं चलेंगे, वे धर्मराज से सजा खाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर राय लेना है। बाबा के खजाने से जो भी प्राप्त होता है उसका सदुपयोग करना है, अर्थात मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए सफल करना है। गीत सुनाया बाबा ने, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा कहते भक्ति वालों ने यह जो गीत बनाया है, यह गीत तुम नहीं गा सकते, क्योंकि तुम्हें भगवान स्वयं आकर पहचान देते हैं और तुम यह जान जाते हो कि प्रभु ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड फादर सब बात एक ही है। प्रभु के बदले में तुम बच्चे बाबा के बनते हो। बाबा कहते हो, बाबा कहते हो तो परिवार के हो गए। तो सारी रचना है ही बाप की, सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड फादर कहने से बाप नहीं समझते। यह बाप का लव अर्थात बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। तो ऐसे बाबा जो हम बच्चों को आकर अपनी पहचान देते हैं, स्वयं का ज्ञान देते हैं, ऐसे बाप को अच्छी रीति याद कर उस पिता से कदम पर कदम श्रीमत ले। पुण्य के कर्म करना है, पाप कर्म नहीं करना है। विकार में जाएंगे तो फिर बाबा कहते धर्मराज खड़ा है, सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी नीचे हो जाएगा। आगे बाबा कहते तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल थे, बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति में भेज देंगे। अर्थात बाबा कहते तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो बंदर से मंदिर लायक बनने का। बाबा आकर हमारी सेना लेते हैं विश्व परिवर्तन के लिए। तो वही एक रचयिता पिता विश्व का मालिक है, विश्व का मालिक बनाने आते हैं और हम ब्राह्मण बच्चों को ही मालिक बनाते हैं। एक राम सीता की बात नहीं है, बाप बैठ सारे शास्त्रों का सार हम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते हैं परंतु कुछ समझते नहीं हैं,
बाबा बैठ बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा थोड़े ही कहते हैं अपनी जिम्मेवारी आदि यहां ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाता है। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। यही ब्राह्मण नमः करने लायक हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा आकर हमको रावण राज्य से छुड़ाए सुखी बनाते हैं। गुण ज्ञान तथा शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते भारत में ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए, कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इसकी आज्ञा में ही रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वह फट से पुजारी बन पड़ती है, और दूसरी आज्ञा में काम कटारी चलाओ। तो बाबा कहते जो कन्या पूज्य होती है वह फट से पुजारी बन जाती है, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है, फिर दूसरी आज्ञा मिलती है काम कटारी चलाओ। और बाबा यहाँ कहते कि बच्चे मददगार चाहिए, वह पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे तो वारिस हैं। नम्रता दिखाना भी है तो पैरों में पड़ने की दरकार नहीं है, नमस्ते कह सकते हैं। बाबा कहते तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया जिसने शिव बाबा के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब दूर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बाबा कहते तुम बलि चढ़े हो, शिव बाबा का सब कुछ हो गया, पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं 8-10 वर्ष रहे फिर माया का थप्पड़ खा लेते हैं। तो बाबा की कदम कदम पर राय लेते हुए, पूछते हुए सर्विस करना है। भोजन पवित्र रहकर बनाना है, पवित्र रहकर खाना है, और सभी को पवित्र भोजन अर्थात ब्रह्मा भोजन खिलाना है। बाबा कहते अभी तुम 21 जन्मों का बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो अच्छी रीति विकारों को पूरी पूरी रीति तजना है, तब ही हीरे जवाहरों से सजना होगा। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे नहीं। बाबा कहते अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो, तो विकारों को पूरी रीति अंश को भी समाप्त करना है। जितना जितना विकार मुक्त बनेंगे उतना उतना गुण तथा ज्ञान रत्नों से सजते जाएंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। डिटेल में बाबा बोले जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए हैं।
इसी फकुर में रहने कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल ही व्यर्थ बोल हैं, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। तो बाबा की श्रीमत परमात्म प्यारे बनने के लिए एक बाबा शब्द पर टिक जाओ। एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। एक बाबा से सर्व प्राप्तियां करो। तो बाबा कहते नशा चढ़ा रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा। जो बच्चे बाप के दिल तख्त पर बैठते हैं उन्हें कोई भी बड़े से बड़ा बलवान दिल तख्त से उतार नहीं सकता, क्योंकि वे बच्चे जो मातेले होते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम पर राय लेकर कर्म करते हैं, पूरा पूरा बाबा पर अर्पित हो जाते हैं, तो वे बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। बाबा की कदम कदम पर उनको मदद मिलती है, राय मिलती है। तो हर मुश्किल से मुक्त होकर परमात्म प्यारे बन जाते हैं, बेफिक्र बादशाह स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा की श्रीमत मेरा शब्द को त्याग दो तो व्यर्थ मुक्त हो जाओगे, परमात्मा प्यार में समा जाओगे। स्लोगन में बाबा बोले, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की जो नॉलेज दी है उसमें बाबा कहते, तुम बच्चे जो भी देखते हो वह नथिंग न्यू है, कल्प कल्प होता आया है। जो भी होता है कल्याणकारी है, जो हो रहा है कल्याणकारी है, और जो होने वाला है वह भी कल्याणकारी है। तो नथिंग न्यू की स्मृति में रहे, निश्चय बुद्धि बनकर ड्रामा के हर सीन को, हर आत्मा के पार्ट को, अपने पार्ट को साक्षी होकर देखना है। तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। हम अचल अडोल रहकर हलचल समाप्त कर सकते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।